अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। दिनेश भाई अनम्यूट। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हाँ स्वामी जी, मुझे ये सवाल ये है कि जीव मात्र का जो है इस ब्रह्मांड में जो 4 ही संज्ञाओं से चलता है, उसमें आहार, भय, मैथुन और निद्रा, ये 4 संज्ञाएं सभी में कॉमन होती हैं। यस। तो मनुष्य में भी कॉमन होता है। तो ये मेरे को, हाँ, तो इसमें ये जो उनमें अपेक्षा नहीं होती, यानी उनमें भीख नहीं होती है किसी प्रकार की। तो मेरा सवाल ये है कि ये मनुष्य में ही भीख होने से ही ये जो अपने कर्म का बंधन होता है, ऐसा मेरे को ऐसा समझ में आया। मैं ऐसा विचार किया तो मेरे को ऐसा लगा। तो इसमें बताइए स्वामी जी, इसमें भीख में जो है ये जो भीख है वो रिलेटिव में भीख होने से उसका कोई संबंध है कि आध्यात्मिक में भी भीख होता है ऐसा? आप संज्ञा को कर्म के बंधन से जोड़ना चाहते हो? आपका प्रश्न एक वाक्य में बोलो। हाँ हाँ, नहीं मतलब सभी का जीवन, मतलब चारों गतियों में ये लागू होता है ना, ये 4 संज्ञाओं का। हाँ, मतलब मैं ये मनुष्य में जो भीख है वो उसको अपेक्षा ही कहेंगे ना, मैं अपना ऐसे जनरल शब्दों में मैं कहता हूँ तो। नहीं, संज्ञा अलग चीज है और बुद्धि अलग चीज है। हाँ, मनुष्य में संज्ञा पर बुद्धि होती है, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में संज्ञा है मगर बुद्धि नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात, देवलोक नरकलोक में आहार, भय, मैथुन, निद्रा नहीं है। वहां जन्म नहीं करते, माँ बाप के पेट में जन्म नहीं होता है इसका। तो ये सब जानते नहीं है, गोल गोल बोलेंगे तो क्या मतलब फिर? उनका कोई बात बोले तो प्रमाण से बोले न। कोई भी देव का जन्म माता पिता के घर में होता है, उस माँ बाप होता है? नहीं होता सर। तो फिर आहार, भय, मैथुन, निद्रा वहां कैसे लगेगा? हाँ, तो ये केवल व्यवहार राशि में ही होता है, मतलब नरक लोक में भी नहीं होता है। तो ये संबंध है एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में मनुष्य में होता है, देवलोक नरकलोक में नहीं होता है। वहां तो बॉडी ही ऐसी है, कर्मों के भुगतान के लिए है। वहां कुछ आपको खाना है, पीना है, वो ऐसा नहीं है वहाँ। हाँ, मतलब ये केवल व्यवहार राशि में ही लागू है। माँ बाप है, भाई बहन है, सोशल लाइफ है, ऐसा नहीं है वहाँ। तो इसमें स्वामी जी, इसमें भय के साथ में भीख को क्यों जोड़ के जो बोलते हैं अध्यात्म विज्ञान में? भय और भीख है तभी तो संसार है। भय नहीं है, भय नहीं है तो संसार में कौन गलती नहीं करेगा? सब करेगा। भय तभी कहता है कि मेरे कर्मों का फल मिलेगा, यही तो भय है ना। नहीं तो फिर आदमी बेफाम नहीं हो जाएगा। नहीं, तो बाकी जीवों पे तो भय केवल उसका, उनका जो है वो, उनका भय जो है केवल अपना मृत्यु का ही होता है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, मृत्यु का भय भी है, कोई उसको मारे उसका भी भय है। उनके पास कोई चीज होती है वो ले जाए, वो भी भय होता है। भय तो अनेक प्रकार का इंसान को भी होता है, इन जीवों को भी होता है, सबको होता है। भय का मतलब है वो चला जाएगा, चाहे लाइफ है, चाहे साधन है, या चाहे कुछ भी है वो चला जाएगा, उसका भय। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो है वो चला जाना, ये कुदरत का कानून है।
हम जन्म लेंगे तो मृत्यु निश्चित है जी। और हमने जीवन में सत्ता संपत्ति संबंध साधन पाया है, छोड़ना कंपलसरी है जी। कि उसमें ऑप्शन है? नहीं नहीं, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं। तो फिर अब भय रखो या ना रखो, जाने वाला ही है। नहीं रखोगे तो भी जाएगा, रखोगे तो भी जाएगा। हाँ तो ये हाँ हाँ, इसमें जो भीख है वो तो अपना ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो इसमें भय भी दोनों प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। भीख भी क्या है? आदमी को जरूरत से ज्यादा मांगना, वो भीख है। हाँ। मेरे को प्यास लगी है और पानी मांगता हूँ, भीख नहीं है। भूख लगी है, खाने मांगता हूँ, वो भीख नहीं है। अब समझे? समाज में रहता हूँ तो कपड़ा चाहिए मेरे को, वो भीख नहीं है। भीख होती है मोर देन नेसेसिटी, जरूरत से ज्यादा। हाँ भाई, भगवान तीर्थंकर होते तो भी जंगल में जाएंगे तो उनको प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी उसको, शरीर है, मगर इसको भीख नहीं कहेंगे। आप समझे? लेकिन स्वामी जी, इसमें मोक्ष की कामना करना वो भी तो एक प्रकार की भीख ही है ना। मोक्ष की कामना करना वो भी तो एक प्रकार की भीख ही हुआ ना, है ना? वो तो भीख है ना। तो ये किस प्रकार मोक्ष की कामना करना वो भीख है ना, मगर मोक्ष की कामना करना वो संसार की सभी भीखों को मिटाने के लिए है। जी जी। हाँ, समझ में आया? जी जी। हाँ, मतलब अपना ये जो संसार जो है वो बढ़ाने का नहीं है, वो संसार समाप्त करने का है। जी, मतलब इसका मतलब कि हमको ये संसार में कुछ नहीं चाहिए और हमको ये संसार में किसी प्रकार के सुख की अब कामना नहीं है। संसार से का जो है अनुभव प्राप्त कर लिया चाहिए, इसीलिए मोक्ष है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद।